तो अब मैंने कॉलेज में एंट्री ले ही ली है एंड उन सब स्टफ से फ्री हो गया हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। यस, आई प्रॉमिस्ड कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, बट इट वाज नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज थिंग्स। तो अब आते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो आज की एक स्पेशल वीडियो होने वाली है जो होगी टॉप 7 बायसेक्सुअल कैरेक्टर्स इन पोकेमॉन। दैट मीन्स क्या वो गे हैं या फिर लेस्बियन। मेल एंड फीमेल की हर कोई बात करता है, बट आज के इक्वालिटी के ज़माने में हमें सबकी बात करनी चाहिए। तो बिना कोई वक्त वाए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई 1 मिनट, मतलब गलत है यार ये। मतलब ऐसी वीडियो बना रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। मतलब यार इस वीडियो में अब मैं भी आऊँगा। सो गाइस, इट्स योर पॉके हकाई एक्स। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 7 गे और लेस्बियन कैरेक्टर्स इन पोकेमॉन। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि वीडियो प्योरली इन्फॉर्मेशन और स्पेकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, और इस वीडियो से हम ना ही किसी को हेट देना चाहते हैं और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं। और आजकल तो इंडिया में भी इस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, तो हाँ, बस सबको रिस्पेक्ट करो और इस वीडियो को एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही लेना। सो यहाँ पर पोकी हकाई ने बिल्कुल तगड़ा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 इज़ अ स्पेकुलेशन जो कि है शोना। शोना आती है एक्स एंड वाई के गेम्स में। भले ही एनिमे में उसका रोल अलग कर दिया हो, एनिमे में वो सरीना की राइवल थी, बट इन गेम्स तुम खुद देख सकते हो वो कैसी लाइन्स बोलती है एंड तुम खुद अजम्पशन लगा सकते हो कि उसका जेंडर क्या है। भले ही ये एक अजम्पशन है, बट इट्स अ सॉलिड फैक्ट फॉर अस। सो गाइस, नंबर 6 पे आता है वेलेस। अब वेलेस का मैंने नाम लिया है तो आई गेस हुएन और सिनो के फैंस कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाएंगे। देखो, ऑफेंड होने से पहले ये सुनो कि हम कहीं भी कंफर्म करके नहीं बता रहे कि ये कैरेक्टर्स गे हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रूफ्स है जो कि हमें बताते हैं और क्लेम करते हैं कि कैरेक्टर्स गे हैं। अब देखो, वेलेस के लिए भी ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि वो गे है। मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता, इतने सारे प्रूफ्स हैं। और अगर मैं गेम की तरफ जाऊँ ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वेलेंस एक गे कैरेक्टर है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमे, इसलिए गेम को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो, सबसे पहला प्रूफ तो ये है कि वेलेस जो है उसका ड्रेसिंग सेंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसी टाइप का है जो कि गे कैरेक्टर्स का होता है बेसिकली एनिमे या फिर टीवी सीरीज़ या फिर मूवीज़ में। अब अगर तुमने बहुत सारी सीरीज़ है जो अमेरिका में बनती है, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है ये वाला कल्चर, लेकिन अमेरिका में अगर देखोगे या फिर ब्रिटेन में देखोगे तो ये वाला कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसी टाइप का कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस रखते हैं जो कि गे होते हैं या फिर लेस्बियन होते हैं। और हमारा वेलेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी टाइप का ड्रेसिंग सेंस रखता है जो कि गे कैरेक्टर्स रखते हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि हमारा वेलेंस भी एक गे कैरेक्टर है। अब देखो, मैं तुमको वापस से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पेकुलेशन है और कुछ थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए कहीं भी मैं कंफर्म करके नहीं बता सकता तुमको। और अगर तुम रेडिट पे जाओगे तो रेडिट पे तुमको मिलियंस ऑफ थ्योरीज मिलेगी जो कि ये प्रूव करती है कि वेलेंस एक गे कैरेक्टर है। नंबर 5 प्रोफेसर आईवी। प्रोफेसर आईवी को कौन भूल सकता है, वही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से ब्रोक वापस आ जाता है एंड उसी की वजह से ब्रोक काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाता है एंड डिप्रेसिंग बातें करने लग जाता है। भले ही आज तक हमें रीज़न पता नहीं चला कि ब्रोक वहाँ से क्यों एंड कैसे आया, बट हमें इतना तो पता चल गया कि आईवी का ही कोई चक्कर था। मैंने इस पर एक मेन थ्योरी बना रखी है, बहुत सालों पहले ही बना दी थी, जस्ट बिकॉज मैं इतना पुराना पोक यूट्यूबर हूँ एंड मैंने उसमें डिस्कस किया है क्या पता प्रोफेसर आईवी बाइसेक्सुअल थी। एंड इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि ताकेशी शुडो जो कि फॉर्मर स्क्रीन राइटर थे पोकेमॉन के, उन्होंने ये चीज़ में बिलीव किया है कि शायद ब्रोक इसलिए वापस आया था बिकॉज प्रोफेसर आईवी वॉज अ लेस्बियन। सो गाइस, नंबर 4 पे आता है गो। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, हमारे पोकेमॉन जर्नीज वाला गो। अब देखो, मैं तुमको कहीं भी एक कंफर्म करके नहीं बता सकता कि गो एक गे कैरेक्टर है और ना ही मेरे पास इसके ज़्यादा प्रूफ्स है, लेकिन अगर तुम रेडिट पे जाके सर्च करोगे इस गो एक गे कैरेक्टर, तो तुमको इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज मिलेगी। इतनी सारी थ्योरीज मिलेगी शायद तुम काउंट भी नहीं कर पाओ। अब देखो, मेरे पास कुछ प्रूफ्स तो हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं कि गो एक गे कैरेक्टर है, लेकिन ना, मैं वापस से तुमको बता रहा हूँ ये सिर्फ स्पेकुलेशन है और मैं भी ऐसा क्लियरली बोल नहीं सकता कि गो एक गे कैरेक्टर है। अब देखो, ये प्रूफ्स ऐसे कुछ हैं कि जब हमारा ऐश गो को पहली बार मिलता है तो हमारा गो ऐश को देख के ब्लश करता है काइंड ऑफ। अब देखो, इससे भी मैं कहीं ना कहीं क्लेम नहीं कर सकता कि गो एक गे कैरेक्टर है। और एक प्रूफ ये भी है कि जब ऐश गो को मना कर देता है कि मेरे को फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, तब हमारा गो काइंड ऑफ हर्ट हो जाता है। वेल, वापस मैं बोल रहा हूँ, ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि गो एक गे कैरेक्टर है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाहर की कंट्रीज की बात करो तो वहाँ पे सातु गो शिपिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग हमारे सातोशी और गो को शिप कर रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, सातोशी मतलब ऐश और गो को शिप कर रहे हैं और बाहर की कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि गो भी एक गे कैरेक्टर है। अब मैं तुमको वापस से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है और थ्योरीज है, मतलब ऐसा कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया है कि गो एक गे कैरेक्टर है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर तुम चाहो तो मान सकते हो। वेल, तुमको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं हमारे 5th नंबर के कैरेक्टर की तरफ। रिमेंबर अ गाय जो कि हार्डली था मेक अ राइवल। हाँ, वो भी इस लिस्ट में आता है जस्ट बिकॉज हाउ ही मूव्स हिज हिप्स।
हाँ, ये लिखा गया है नेट पर, मेरे को बोलते हुए भी काफ़ी अजीब लग रहा है। बट हाँ, उसके गे होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि उसकी हरकतें भी वैसी हैं एंड थोड़ा उसकी टोन भी वैसी ही है। प्लस मैंने ये भी देखा है कि जेम्स से उसको शिप करते हैं, जो कि हम आगे जाके एक पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हार्डली का थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर है एंड उसकी टोन भी वैसी है एंड जैपनीज़ वर्जन में तो खासकर उसकी आवाज़ वैसी और फीमेल की तरह बोलने का स्टाइल है एंड थोड़ा कपड़े पहनने का भी। तो हार्डली भी हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जगह बनाता है। सो गाइस नंबर 2 पे आती है हमारी टीम रॉकेट की सेकंड मेंबर जेसी। अब देखो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स और स्पेकुलेशंस है जो कि प्रूफ करते हैं कि हमारी जेसी भी एक लेस्बियन कैरेक्टर है। अब मैं तुमको सारे प्रूफ्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उसका मेन प्रूफ है वो मैं तुमको अब बताने वाला हूँ। तो देखो, जब भी तुमने देखा है जो हमारी टीम रॉकेट है अपनी अपीयरेंस या फिर पर्सनैलिटी को अल्टर करते थे कहीं छुपने के लिए या फिर किसी मिशन को करने के लिए, तो हमारी जो जेसी है वो हमेशा किसी मस्कुलाइन या फिर मेल कैरेक्टर को चूज करती थी और जेम्स फीमेल को करता था। अब देखो, जेसी मेल कैरेक्टर या फिर मस्कुलाइन कैरेक्टर को क्यों चूज करती थी? या तो वो लड़कियों को इंप्रेस करना चाहती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, या फिर उसको एज अ मेल रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मस्कुलाइन दिखना बहुत ही पसंद है। अब देखो, ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ तो नहीं कर सकता कि वो लेस्बियन है या फिर वो मतलब गे है या फिर लेस्बियन है, मतलब लेस्बियन ही होता है, ये प्रूफ नहीं करता। लेकिन मेरे पास एक और प्रूफ है जो कि आपको बता सकता है कि जैसी अगर लेस्बियन नहीं है तो वो एसेक्सुअल तो डेफिनेटली है। अब जो पोकेमॉन मूवी 2000 थी, यानी कि द पावर ऑफ वन, उसमें हमारी जेसी ने बोला भी था, लिसन टू मी किड, व्हेन यू गेट इन्वॉल्व विद द अपोजिट सेक्स यू आर ओनली आस्किंग फॉर ट्रबल। अब देखो, ये कहीं भी प्रूव नहीं करता कि हमारी जेसी जो है वो एक लेस्बियन कैरेक्टर है, लेकिन ना कहीं ये प्रूव करता है कि जेसी एसेक्सुअल है और उसको अपोजिट सेक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब अपन चलते हैं हमारे कैरेक्टर नंबर 3 की तरफ। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जेम्स। हाँ, सरप्राइज़ लगा होगा जेम्स सुन के, बट अगर तुमने नोटिस किया है तो जेम्स को पसंद है लड़कियों के कपड़े पहनना एंड लड़कियों की कभी कभी हरकतें भी करता है वो। बट यहाँ पर अगर तुम बोलो कि जैसी भी लड़कों के कपड़े पहनती है एंड भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट तुम इस बैंड एपिसोड को कैसे भूल सकते हो? थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सो इस एपिसोड का नाम था ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड जब ऐश, मिस्टी और ब्रोक मिलते हैं ना जेसी एंड जेम्स को, तो ये सीन आता है तुम्हारे सामने, खुद देख सकते हो। एंड जेम्स के पास इन्फ्लेटेबल बूब्स होते हैं, ओके। एंड ये चीज़ इसलिए डाली गई थी जस्ट बिकॉज मिस्टी को थोड़ा जेलस करा सकें कि उसके फ्लैट हैं। काफ़ी ज़्यादा एडल्ट चला गया था पोकेमॉन, बट इट्स ओके। एंड ये बैंड एपिसोड हमें थोड़ी बहुत हिंट देता है कि जेम्स लड़कियों ऐसे कपड़े क्यों पहनता है एंड जेम्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था उस टाइम पर। अब तुम खुद ही सोच लो भाई जेम्स का क्या सीन है। तो हाँ यार, आज के लिए इसकी यहीं पे ख़त्म होती है एंड बोनस फैक्ट बताएगा हक्काई। सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस कैरेक्टर। सो गाइज याला कैरेक्टर जो है, इस कैरेक्टर को तुम इतने अच्छे से जानते नहीं होगे, लेकिन अगर तुम पोकेमॉन एनिमे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो हाँ, तुम इस कैरेक्टर को पहचान जाओगे। सो याला कैरेक्टर जैसे कि बोनस कैरेक्टर है, मैं तुमको बता चुका हूँ। तो इस कैरेक्टर के मेरे पास इतने ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि तुमको 100% बोल दूँ कि ये कैरेक्टर एक गे कैरेक्टर है, लेकिन ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो ये भी क्लेम करती है कि हमारा ये वाला कैरेक्टर भी एक गे कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर का नाम है बच। अब तुम अभी भी नहीं पहचाना, तुमको थोड़ा सा और बता देता हूँ। बच एंड कैसिडी जो थे, बच और कैसिडी तो याद होंगे ना, जो कि हमारे जेसी और जेम्स के राइवल्स थे। अब देखो, राइवल्स कैसे थे, बच एंड कैसिडी भी टीम रॉकेट का हिस्सा थे और हमारे जेसी और जेम्स भी टीम रॉकेट का हिस्सा थे। ये लोग इटर्नल राइवल्स थे और बच और कैसिडी एक अलग टीम थी और हमारे जेसी और जेम्स एक अलग टीम थी, लेकिन हाँ, दोनों टीम रॉकेट के मेंबर्स थे। तो देखो, बच जो है वो भी एक गे कैरेक्टर है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अगर तुम किसी स्टीरियोटाइपिकल एशियन थिंकिंग से सोचोगे तो बच क्लियरली एक गे कैरेक्टर तुमको लगेगा, लेकिन अगर तुम नॉर्मली एज ए मॉडर्न थिंकर सोचोगे तो बच बिल्कुल भी गे कैरेक्टर नहीं लगता है। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, इसके मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने नेट पे देखा है और मैंने बहुत जगह स्क्रॉल करके भी देखा और बहुत सारे सोर्सेस को देखा है जिसमें ये क्लियरली प्रूफ किया जा रहा है कि बच एक गे कैरेक्टर है। लेकिन हाँ, वो भी ये बात है कि स्टीरियोटिपिकल एशियन थिंकिंग से। अब देखो, बच रेडिट पे तुमको दिखेगा कि ये गे कैरेक्टर है, लेकिन हाँ, तुम फिर भी क्लियरली बोल नहीं सकते कि वो एक गे कैरेक्टर है। जैसे कि तुमको बता चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। अब तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुमने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस कैरेक्टर ने तुमको सबसे ज्यादा शॉक किया। और अगर ऐसी अमेजिंग वीडियोस तुमको और भी देखनी है तो मेरे चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस को चेकआउट करना। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर वेरी ऑन पोकेमॉन सोर्स। तो फिर अपन मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।